बेटा क्वेश्चन कह रहा है एरोडो जिंदाबाद। ठीक है, ये कह रहे हैं कैनन फायर सक्सेसिवली 2 शेल विद स्पीड यू, दोनों को यू से फायर किया। पहला 60 डिग्री पे फायर किया और दूसरा 45 डिग्री पे फायर किया। नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग, दोनों के टाइम इंटरवल का फायरिंग बताओ, उनका हवा में कोलिजन हो जाए। मतलब इसने इसने कहा कि एक शेल फायर किया ऐसे यू से एंगल थीटा 1 पे, T0 पे चलेगा बेटा, ये ऐसे पाथ जाएगा। अब ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम है क्योंकि थीटा 1 बड़ा है। अब टाइम थोड़ी देर बाद टाइम T इज इक्वल टू कैपिटल T पे सेम पॉइंट से दूसरा फायर किया U से एंगल थीटा 2 पे। अब एंगल थीटा 2 छोटा कर दूंगा अगर मैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा ना। और ये ऐसे जाएगा। और मान लो टाइम T इक्वल टू टाइम स्मॉल टी पे ये टकरा गए, यहां पे स्मॉल टी पे ये टकरा गए, तो ये वाला तो टाइम स्मॉल टी तक हवा में था और ये वाला टाइम T माइनस कैपिटल T तक हवा में था। सही बोला कि नहीं बोला? नहीं समझे? हाँ समझ आ गया। बात समझ में आ गई ना हाँ कि भाई ये वाले को T0 पे फायर किया और टाइम T पे ये यहां पे था, इसको T इक्वल टू कैपिटल T पे फायर किया, तो ये हवा में कितनी देर रहा होगा? T माइनस टी। इतनी देर में दोनों का एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाना चाहिए और दोनों का वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाना चाहिए। सही कह रहा हूं? हाँ सही कह रहे हो। तो एक्स को लिख सकता हूं मैं u cos θ1t इज u cos θ2 t माइनस टी। चलेगा? एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। और वाई एक्सिस में कह देना u sin θ1t माइनस हाफ GT² इज इक्वल टू u sin θ2 t माइनस टी माइनस हाफ G T माइनस टी का होल स्क्वायर। गॉट इट? हाँ हजम हुआ? हाँ अरे ये क्या हो गया, रुको। हाँ, हजम हो गया ना। ये दो इक्वेशन हो गई। एक्स एक्सिस में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, हवा में टकराने का मतलब यही बनता है। और वाई एक्सिस में दोनों का उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, एक टाइम स्मॉल टी तक हवा में था, एक टी माइनस कैपिटल टी। कैपिटल टी हो गया टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग। सही है? इसे पूछा क्या है पहले तो ये बता दो। टाइम लैग पूछो। टाइम इंटरवल पूछा है ना बिटवीन फायरिंग। हाँ अच्छा जी, अच्छा जी, ये कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से क्या करो, जो एक्स एक्सिस से स्मॉल टी निकाल लो कैपिटल टी के टर्म्स में, हाँ या ना, और वो वाई एक्सिस की इक्वेशन में डाल दो। सही है? अच्छा। और क्या कर सकते हैं बताओ, तुम बताओ, मेरे को तो कुछ और समझ में नहीं आया। मेरे को तो यही लग रहा है कि एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन से स्मॉल टी निकाल लो, स्मॉल टी आ जाएगा u cos θ2 कैपिटल टी अपॉन अपॉन u cos θ2, u तो कट ही गया ना, u क्यों लेके बैठा हूं मैं, cos θ2 कैपिटल टी अपॉन cos θ2 माइनस cos θ1 माइनस cos θ1। अब ये इक्वेशन में ये चीज मैं अगर नीचे वाली इक्वेशन में डाल दूंगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, तो टेक्निकली कैपिटल टी सॉल्व हो जाना चाहिए। चलेगा? हाँ अब ये तुम एक्सरसाइज खुद कर लेना। ठीक है, इसको इसको देख लेना, ये आंसर आ रहा है। अरे बहुत गंदा सा ऑप्शन दिख रहा है ये।
है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है, कर लेना ऐसे। मैं सोच रहा हूँ कोई और तरीका है क्या इसे सिंप्लीफाई करने का, मेरे को लग तो यही रहा है। सर t माइनस टी को ही पुट कर देते हैं ना, तो उससे सिर्फ t में इक्वेशन आ जाएगी। उससे t माइनस टी को अगर पुट कर दूंगा तो स्मॉल टी में इक्वेशन आ जाएगी ना, हाँ और फिर स्मॉल टी को फिर सॉल्व करके अल्टीमेटली उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी कैपिटल टी के निकालने के हाँ, लिए। वो तो हमने साइड में निकाल लिया ना स्मॉल टी की कैपिटल टी के टर्म्स में। हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो कि स्मॉल टी निकाल लेते हैं पहले, वो बेटर रहेगा, हाँ या ना? स्मॉल टी निकालो टी माइनस टी को पुट करके, और फिर स्मॉल टी निकल जाए ना, उसकी फिर वैल्यू यहां पुट करके कैपिटल टी निकालो। ठीक है, सही कह रहे हो।